चलो और एक करते हैं। 12 अप्रैल 2019 को आया था फेज 1 में। नौ अब इस पर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर है, जिस रास्ते में जा रहा है उसको इक्वेशन को लेके करना होगा। नौ और इक्वेशन भी डिराइव करूंगा, हर वीडियो में भी इक्वेशन डिराइव करता हूं, उसका मीनिंग समझाता हूं। लिखा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यहां से छोड़ा विथ वेलोसिटी u, इसी रास्ते में जा रहा है। लुक एट दिस पाथ, इसी पाथ का इक्वेशन डिराइव करूंगा। इसी पाथ को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसा क्यों वर्ड लिखा है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ? नहीं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, उसका वैल्यू अलग अलग हाइट पे अलग है, इसीलिए ऐसे लिखा है। इज गिवन बाय, इस रास्ते का इक्वेशन इज गिवन बाय, क्वेश्चन में दे रखा है y is equal to 2x minus 9x square दे रखा है। If it were launched, छोड़ा था इस एंगल के साथ, with theta naught, with a speed v naught, ठीक है, then g को कह रखा है 10 लेने के लिए, देन एंगल क्या होगा और स्पीड क्या होगा, चॉइसेस में ऐसे दे रखा है। ठीक है, चॉइसेस तो लिखा है, पढ़ नहीं रहा हूं ताकि नहीं तो कम टाइम में होगा वीडियो, पहले इनको समझा दो। नहीं, यहीं से छोड़ा हुई थे वेलोसिटी u, इसी रास्ते में जा रहा है। इसी रास्ते में कोई भी पॉइंट लोगे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एक्स एक्सिस को टच करेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे जैसे रेड लाइन पे किया हो, वही एक्सिस को टच करेगा। इसी रास्ते के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया P, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूं, O से लेके E तक को, ये डिस्टेंस को O से लेके E तक को मैं x कह देता हूं। तो यही वेलोसिटी u cos थीटा इधर को लेके जा रहा है। ठीक है, जब u cos थीटा इतना दूर ले आएगा, जितने टाइम में, उतने टाइम में u sin थीटा अगर इतना ऊपर उठाएगा यहां से यहां तक, जिसको मैंने ले रखा हूं y means EP is equal to, that is same thing as OF. Now EP that is same thing as equal to OF is equal to y, अगर उतने टाइम में यहीं पे उठाएगा तो यहीं पर होगा। सो इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, वो आपस में कैसे रिलेटेड है, कोई भी पॉइंट यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, यहां, अगर हर पॉइंट को सेटिस्फाई करता है उसको कहते हैं उसका इक्वेशन। पहले डिराइव कर देता हूं, इससे पहले समझाया था ये चेंज नहीं होता। तो यहां से यहां तक x डिस्टेंस आने के लिए जो टाइम, लेट इट बी t, सो दिस डिस्टेंस o u को मैंने x ले रखा हूं, तो फिर x होगा ये वाला स्पीड u cos थीटा इंटू टाइम t। फ्रॉम दिस u cos थीटा इधर t के साथ मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो गया u cos थीटा, ये हो गया। उतने टाइम में इधर को जो वेलोसिटी है, इसी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, दैट इज u sin थीटा, ऊपर को लेके जा रहा है। अगर इतना ऊपर उठाएगा जो कि y है, जब यहीं पर होगा तो इसी को यूज करके s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को यूज करके कितना ऊपर उठाया, यहां से यहां तक, जिसको मैंने y कह रखा है, s की जगह लिखा y। किस वेलोसिटी ने उठाया, u sin थीटा ने, u की जगह लिखा u sin थीटा। इतने टाइम में दैट इज इक्वल टू x बाई u cos थीटा। जा रहा है ऊपर को, हाथ नीचे को खींच रहा है, जी रहा इधर को, तो यही वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगा, यानी g को नेगेटिव लेना, a की जगह लिखा माइनस जी, वो माइनस इधर आ गया, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसी t का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठीक ठाक करके लिखोगे, देखते हैं कैसे दिखेगा, फिर जल्दी है। नाउ u कैंसल्स, so y is equal to sin theta by cos theta tan theta, x मल्टीप्लाइड है, so x tan theta माइनस ये g ऊपर ही है, g x स्क्वायर बाई, ये 2 नीचे ही है डिनोमिनेटर में, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही रहा इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, जिस रास्ते में जा रहा है उसी रास्ते में कोई भी पॉइंट आपस, उसका जो कोऑर्डिनेट्स है x y, वो आपस में ऐसे रिलेटेड है, जिसको कि यहाँ पे मैंने
लिखा हूं। जब भी देखोगे इससे आएगा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द केसेस में इक्वेशन को कंपेयर करके होता है। इसका एक और भी इक्वेशन है जो भी इंपॉर्टेंट है, वो आता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। ये भी वही चीज है। अब कहोगे ये वही चीज कैसे ही है, यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला लिखा हूं, ठीक है, यहां से यहां तक यही आया था नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आर की जगह इसी को लिखो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये भी वही बन जाएगा। ठीक है, सो इसी रास्ते के लिए दो इक्वेशंस बन गए। ठीक है, यही टाइम था यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, सो दो इक्वेशन बन गया, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। किसी एक न्यूमेरिकल में देखेंगे, इसी को यूज करके किसी बिल्डिंग का हाइट भी आप मेजर कर सकते हो बिल्डिंग के ऊपर बिना चढ़ के। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। नहीं, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया हूं, ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है प्रोजेक्टाइल जिस रास्ते में जा रहा है उसका इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, यही दे रखा है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो जैसे जैसे y x इंक्रीज हो रहा है, y भी इंक्रीज हो रहा है, यहीं पे हुआ मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होने लगा नहीं। ठीक है, उसी को मैथमेटिक्स में कहते हैं प्रोजेक्टाइल हियर y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब इसी के नीचे यही जो इक्वेशन अभी डिराइव किया था इसी को लिखता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओगे। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ कंपेयर करना है नहीं। ठीक है, अब देखो किसका जगह किसने ले लिया, y x की जगह x ने ले लिया, तो 2 का जगह किसने लिया, tan थीटा। तो यहां से कंक्लूजन क्या मिला ना, tan थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो अगर यहां पे दिया होता थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ठीक है, कहीं पे चॉइसेस में tan तो है ही नहीं है, तो साइन और कॉस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, साइन और कॉस की तरफ जाना पड़ेगा। tan थीटा इज 2। नाउ लुक, नाउ चलो इतना तो पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा ये उसका स्क्वायर, इसका मीनिंग है tan थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। उधर क्यों जा रहा हूं, सेकंड की तरफ जा रहा हूं, कॉस की तरफ आ जाऊंगा। सो 5 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, इधर लिया स्क्वायर रूट, इधर भी लिया स्क्वायर रूट, तो फिर सेकंड थीटा हो गया 5 का स्क्वायर रूट। चलो इतना तो पता है, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू रहा स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 5। ठीक है, तो फिर थीटा को कैसे लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 5। पहले देख लेते हैं ये चॉइस पे कहीं पर है क्या। ठीक है, नो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ठीक है, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 5 कहां पर है देखते हैं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, कॉस इनवर्स यहां पर है नहीं, तो ऐसे तो यहीं से आ ही गया और कहीं तो है नहीं, बट हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा वेलोसिटी यही है या नहीं। ठीक है, नाउ सो जो इक्वेशन डिराइव किया था अब उसको फिर कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ने ले लिया। ठीक है, यहां लिख तो बाकी यही चीज रहा, एक्स स्क्वायर को छोड़ के जो रहा वो रहा 9, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के यही रहा। सो तो यहां से सो दिस इज इक्वल टू 9 मीन्स ब्रैकेट में कह रखा है जी को 10 लेने के लिए। सो जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। जी को कह रखा है 10 लेने के लिए, जी की जगह 10 लिखा, सो 10 बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। 9 मीन्स
9/1, ठीक है। मैंने स्पीड को u लेके डिराइव किया हूं, यहाँ पे उसने स्पीड को v0 लिखा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ u आएगा, उसी की जगह v0 ले लेंगे। मैंने थीटा लेके डिराइव किया था, उसने थीटा नॉट लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी में से 9 2s are 18 u square cos square theta is equal to 10. So cos square theta is equal to, cos square theta नहीं चाहिए हमें, u चाहिए, ठीक। So u square is equal to, ये दोनों उधर चले गए, 10 divided by 18 cos square theta, नहीं cos square theta। now cos theta डिराइव हो चुका है, तो उसका स्क्वायर, नहीं ये रहा 10/18 मल्टीप्लाइड बाई 1 cos square theta, ठीक है। जगह थोड़ा कम पड़ गया, फिर ऊपर ही आ जाते हैं। यहां तक तो आपने देख ही लिया होगा, वीडियो पॉज करके भी देख लेना। सो u स्क्वायर इज दिस, दोबारा यहीं पे लिख रहा हूं। नाउ u स्क्वायर इज इक्वल टू, यही रहा cos स्क्वायर की इसकी जगह लिखूंगा, रहा 10/18 इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा यही है, तो इसका स्क्वायर होगा 1/5, तो 1/5, 5 ऊपर चला गया, सो 10 इंटू 5/18, ठीक है। नौ इसी को 2 से काटा 9, इसी को 2 से काटा 5, सो 25/9, नहीं ठीक है। 9 5/3 आया नहीं, थोड़ा दोबारा देख लेते हैं कहां पे गड़बड़ हुआ, नहीं जी को देख लेते हैं। 9 ही रहा एक्स स्क्वायर, यहां लिखा है 9, सो g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 so 9 means 9/1, 9 2s are 18 u square cos square theta is equal to g into 1g, that is equal to 10, ठीक है। so 18 u square cos square theta, now cos theta यही है, इसका स्क्वायर that is 1/5, 1/5 is equal to 10, so u square is equal to 5 comes here, 10 into 5 divided by 18, that is equal to, इसको 2 से काटो 5, इसको 2 से काटो 9, that is equal to 25/9, ठीक है। 25/9 कहीं है ही नहीं, सो चलो देख लेना, नहीं तो दोबारा लोड कर दूंगा इसको, हो सकता है जो चॉइसेस मैंने सॉरी ठीक तो है, u स्क्वायर है ना, हमें u चाहिए, सो u इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 5/3, तो यही रहा फिर। सो योर सी चॉइस इज करेक्ट, यहाँ स्क्वायर था, हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है।